ठीक है, अब तक जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, आगे किस तरह से आप ऐसा कोई संदेश दे सकते हो जिससे कि जो समाज के ज़िम्मेदार नागरिक हैं, उस चीज़ को पकड़ के उस चीज़ पर एक अध्ययन करें और उस तरफ जाएँ, जिस तरफ समाज का उद्धार हो सके? कुछ इस तरह के आपके मन के विचारों से या आपने जो भी जीवन में सीखा है, इस तरह से कि हमें इस तरह से चलना चाहिए और ये नि कठोर कदम उठाने चाहिए इन सारी चीज़ों के, तो उस तरह का कोई यदि कुछ कहना चाहते हो? भाई सबसे बड़ी बात ही है समाज का हर तीसरा आदमी तो हो गया नेता। पहले दौड़े कुर्ता पाजामा, कोई नेता की गाड़ी में बैठे पीछे को और जय जय बोल रहे हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है समाज से। सबको, किसी को सरपंच बनना है, किसी को पंचायत समिति सदस्य बनना है, किसी को प्रधान बनना है, जिला परिषद बनना है, एमएलए बनना है। बड़ी लड़ाई कोई नहीं लड़ना चाहता। इतनी बातें करते हैं, इतनी आगे बढ़ते हैं जिससे उनका काम चल जाए। इससे ज़्यादा तो कोई लड़ना नहीं चाहता। इससे ज़्यादा लड़ा कर्नल बैंसला। इससे ज़्यादा जब वो लड़ा, अपने जीवन को दांव पर लगा करके, जब छाती सीना चौड़ी करके लड़ा, समाज ने दिल खोल करके बलिदान दिया, सरकारों को झुकाया, एक अलग से आरक्षण का विधेयक जिंदा किया। इसी तरीके से दिल खोल करके लड़ना पड़ेगा। नेता आज जब लड़ते हैं ना, बीपी मंथन जी, जब नेताजी लड़ते हैं ना, अब वो नेता लड़ते हैं कि मेरी दुकानदारी चलती रहे बस, मेरा बेटा डॉक्टरी करता रहे बस, मेरा जयपुर में फ्लैट खरीदा आ जाए बस, मेरे पास गाड़ी चलती रहे बस। एक इकोसिस्टम हो गया। मात्र 5% लोग 95% समाज पर राज कर रहे हैं। अब 95% समाज के पास साधन संसाधन ये नहीं कि डेली की डेली चले जाएं, फिर समाज का भरोसा कमजोर हो गया। जिस पे भी भरोसा करें वो ही बेच जाता है, जिस पे भी भरोसा करें वो ही बेच जाता है। इसलिए मजबूती के साथ मैं आज फिर कह रहा हूं, मेरे समाज के युवाओं, बिल्कुल नेताओं की गाड़ियों में बैठ के जयकारे लगाओ, लेकिन समाज के लिए जी जान से ताकत लगा करके खड़े हो जाओ। नहीं तो समय इतना बुरा आने वाला है कि तुम सबको वो भूखे भेड़िए, राजनीति के भूखे भेड़िए खा जाएंगे और ये समाज छत बिछत हो जाएगा। समाज की मर्दांगनी वीरता खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रहलाद खटाना अंतिम सांस तक इस समाज की वीरता को जिंदा रखने के लिए लड़ता रहूंगा। और मैं चाहता हूं कि जरूर समाज के मेरी भावनाएं समझ में आएंगी और समाज के पंच पटेल, बुद्धिजीवी लोग, तमाम लोगों को मंथन करना चाहिए। प्रहलाद खटाना कोई अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या बनना चाहता है, तो मैं वो बनना चाहता हूं जो कर्नल बैंसला का सपना अधूरा रह गया था। कर्नल बैंसला जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते थे, दिल्ली की संसद में जाना चाहते थे। प्रहलाद खटाना दिल्ली की संसद में पहुंच करके कर्नल बैंसला का सपना पूरा करना चाहता है। नहीं बनना चाहता मैं कोई एमएलए। तुम एमएलए के लिए लड़ रहे हो, टिकट लेते घूम रहे हो। अगर बनूंगा तो सांसद बनूंगा, बनाओ मुझे। तुम्हारा कोई एक सांसद दिल्ली में नहीं बोल रहा, तुम्हारा कोई एक एमएलए जिनको वोट दे रहे हो वो राजस्थान में नहीं बोल रहा। भोली भाड़ी कौम को तुम भूखे भेड़िए की तरह नौचते खाते जा रहे हो, उनकी वीरता एकता को खत्म करते जा रहे हो। क्या होगा इस समाज का? मैं कहना चाहता हूं आज भी, प्रहलाद खटाना अपने प्राणों को न्यौछावर कर देगा, लेकिन अपने सिद्धांत के लिए लड़ेगा। प्रहलाद खटाना भी चाहे तो कल से किसी के जयकारे लगाना शुरू कर दूं। मैं भी डोल लूंगा बड़ी बड़ी गाड़ियों में, क्या फर्क पड़ जाएगा। मैं भी बना सकता हूं महल मकान। तो जब मैं इन सबसे विपरीत होकर के जो समाज की मूल भावना की जो लड़ाई है वो लड़ रहा हूं, तो किसी के साथ रह करके लड़ूंगा तो मैं तो मेरी आराम से मौज मजे कर लूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जरूर समाज के मेरी भावनाएं, मेरा मन, मेरा संघर्ष समझ में आएगा और मेरा मन कहता है कि अब समाज में परिवर्तन होगा और ऐसा परिवर्तन होगा जो सरकार को झुकना पड़ेगा। रोस्टर प्रणाली से 5% नौकरियां देनी पड़ेंगी। ये मुकदमे वापस लेना,
ये घोषणा करना कि हमने सरकारी नौकरी दे दी एक शहीद परिवार को, वो कितने अपाहिज शहीद पड़े हैं, उनको क्या दिया तुमने? एक अलवर का शहीद परिवार संघर्ष समिति के लेटर मांगने के लिए रोता फिरा 4 दिन तक। ये बात सच है, मैंने भी देखा था। जिसको तुम क्योंकि कलेक्टर ने कह दिया था कि संघर्ष समिति का लेटर लाइए, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का, एक लेटर नहीं मिला। समाज बनाना जानता है तो समाज तुम्हें सबक सिखाना भी जानता है। मेरी कोई एक व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई मुद्दे पर है। मैं एक विचारक हूं, मुझे किसी से नफरत नहीं है। मैं एक विचार की लड़ाई लड़ना चाहता हूं। मैं समाज की वीरता, एकता, अखंडता, इस काम की मर्दांगनी जिंदा रखना चाहता हूं। यह लड़ाई लड़ना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद खटाना जी। दोस्तों, ये थे प्रहलाद खटाना, जिन्होंने जो सच्चाई थी, समाज की थी, नेताओं की थी, वो आपके सामने रखी। ऐसी खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए दोस्तों बीपी मंदन के साथ पीके गुजर। धन्यवाद।